दरभंगा डीएमसीएच का जो मामला है तनुप्रिया और राहुल के प्रेम कहानी वाला, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन रहा है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आरती छोटू मामला 2 हो गया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले आरती छोटू वाले मामले में सेम घटना हुई थी, जिसमें कि लड़के को मार दिया गया था और लड़की जो है कि अपने ससुराल में आकर के इंसाफ मांग रही थी। उसी तरीके से दरभंगा में हुआ है। तनुप्रिया अपने ससुराल में जाकर इंसाफ मांग रही है अपने पति के लिए और अपने परिवार पर जो है कि आरोप लगा रही है। इसी सिलसिले में बहुत ही खास व्यक्ति जिनको अनुभव है इस चीज़ का, जो अनुभव किए हैं, क्योंकि छोटू इसी का बेटा था, हमारे साथ उमेश यादव जुड़ चुके हैं। तो डीएमसीएच वाला मामला तो पता होगा आपको? जी पता है। तो कैसे देखते हैं कि आज से कुछ साल पहले आपके बेटे के साथ भी ऐसा हुआ, अभी डीएमसीएच में जो घटना हुई है, राहुल को भी मारा गया प्रेम शंकर झा के तरफ से, आखिर बेटे को क्यों मारा जाता, अपनी बेटी को क्यों नहीं? देखिए, ये तो सरासरी गलत बात है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। आजकल जो आदमी मतलब मर्डर करते हैं कि मेरा हम फलना जात हैं और फलना जात है ये है, लेकिन ऐसा सोच के मर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। ऐसा गलत काम उसको नहीं करना चाहिए। अपना भी उनको देखना चाहिए कि इसे मेरा बेटी उनके साथ में प्रेम किया है, तब ना दोनों शादी कर रहा है। शादी कर लिया था 4 महीना पहले। ये वही तो कहते हैं, ये गलत नहीं करना चाहिए उनको। इस पर तो उनको सज़ा होना चाहिए, उनको फांसी का सज़ा होना चाहिए इस आदमी को, गलत जो किया है। जिस तरीके से आपके बेटे को जो है कि घर में बंद करके टॉर्चर करके तब उसको तरपा कर मारा गया था, उसी तरीके से दरभंगा का मेडिकल कॉलेज में घुस करके प्रेम शंकर झा जो है कि सीधा सीना पे उस लड़का को गोली मारा। तो आखिर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है इस चीज़ को बंद करवाने के लिए? आखिर बिहार में ऐसा अपराध क्यों होता है? वही ना, कानून में दम नहीं है ना। कानून आजकल पैसे पे बिक रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। पुलिस प्रशासन जो है पैसा आजकल बिकने लग गया है और देखता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, उस चीज़ को नहीं देख रहा है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इससे व्यक्ति को सज़ा, फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम तो फांसी को सज़ा मांग करते हैं सरकार से, ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। अच्छा, आपका जो केस था, बाकी जो आपके बेटे को जो मारने में सभी लोग शामिल थे, उनको सज़ा हुई? उनको उम्र कैद सज़ा हुआ है सबको। उम्र कैद हो गया? हाँ, उम्र कैद हो गया 8 आदमी को। अच्छा उमेश जी, हमको एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर जो है कि लोग अपनी बेटी को क्यों नहीं मारते हैं, दूसरे के बच्चे को क्यों मारते हैं? मारना होता अपनी बेटी को मारते हैं। अपना, हाँ सही बात सही है कि दूसरा का बेटा को क्यों मारा, ये सरासरी गलत है। अपना बेटी को उनको मारना चाहिए। अरे आखिरी गलत तो उनका बेटी भी किया ना। बेटी उन लड़का को मतलब बाला फुसला करके उनको फंसाया, तो बेटी को भी उसको मारना चाहिए ना। अच्छा, बेटी जो है कि उसकी अपने ससुराल में रहकर अपने पिता के लिए सज़ा की मांग कर रही है। मीडिया में रोज़ उसका नया नया खबर आता है, रोज़ चिल्लाती है, रोज़ रोती है कि हमको इंसाफ दिलाइए। तो अपने पिता के अगेंस्ट में है उसकी बेटी, ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो सही है। वो जो मतलब अपने पिता के अगेंस्ट में जो मांग कर रहा है कि सज़ा उनको होना चाहिए, ये तो सही है, क्योंकि उसका पति को मार दिया है। कई लोगों का कहना है, जैसे कि हम कमेंट पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो मतलब उच्च श्रेष्ठ के जाति तौर पे लोग आते हैं, उनका कहना है कि नहीं, जो किया सही किया, ब्राह्मण और मंडल में शादी नहीं हो सकती। देखिए, जात पात लेकर के नहीं चलना चाहिए। आजकल जाति पाति कोई लेके नहीं चलता है, इसलिए शादी विवाह हो रहा है ना। अरे लड़की तो सोचा कि हम उनसे प्रेम किए हैं तो मेरा पति है, जात कोई है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो लड़की मतलब अपने परिवार के लिए सज़ा का मांग कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। अच्छा, राहुल कुमार जो है कि अपने घर का इकलौता लड़का था, इकलौता, उसको बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा था। आपको तो अनुभव होगा कि बच्चा का जाने का दुख कितना होता है। क्या कहिएगा उसके परिवार के लिए? देखिए, वैसे परिवार को हम कहते हैं कि उनको फांसी का सज़ा होना चाहिए। उम्र कैद नहीं, उनको फांसी होना चाहिए, क्योंकि बेटा को कितना कठिन से लोग पालते हैं, कितने मुश्किल से पालते हैं बच्चे को, पाल करके फिर उसको बड़ा करके पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं। बहुत कठिनाई होता है बच्चे पालने में।
चलिए, बाकी बात, इन्होंने वो दर्द सहा है, वो चीज़ अनुभव किया है कि जब उनके सामने उसके बच्चे को मारा जाता है तो कैसा महसूस होता है। खैर, ये तो अपना जंग जीत लिए हैं। अभी दरभंगा का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से वायरल हो रहा है। उस पर जो है कि उमेश यादव का बयान हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कई लोगों का कहना था कि ये मामला जो है कि छोटू आरती से मिलता जुलता मामला है, इसीलिए हम सोचे कि इस पक्ष का भी थोड़ा बयान जानने की कोशिश करें। जैसे आरती मेरे को साथ दिया, ऐसे अगर वो लड़की साथ देंगे तो दुनिया में है उसका चर्चा मतलब बनते रहेगा, सब दिन चर्चा उसका होते रहेगा। एक तरह से गलत भी है ना अपने परिवार के खिलाफ जाना। देखिए, गलत नहीं है, खिलाफ क्या है, उनका पति को ख़त्म कर दिया तो खिलाफ क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि 4 महीना पहले कहते हैं वो मतलब कोर्ट मैरिज कर लिया था, तो उनका तो पति था ना वो, कोई जाति रहे उससे क्या मतलब है। लेकिन वो दोनों तो एक हो चुका था ना, तो क्यों नहीं वो मांग करेंगे।